हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जीके की 10,000 सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 211 रहेगा आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो जो मदन मोहन मालवीय जी थे, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 212 दिया हुआ है आपको, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य जो थे, ये आपके अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो आपकी चाणक्य ने लिखी थी, और चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 213 दिया हुआ है आपको, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो कन्याकुमारी में आपका विवेकानंद स्मारक स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, विवेकानंद स्मारक आपका कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 214 दिया हुआ है आपको, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षेश का मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे आपका दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, दक्षेश का जो मुख्यालय है ये आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ 215, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षेश में टोटल 8 सदस्य देश है आपके। दक्षेश एक पूरा ग्रुप है 8 देशों का। ठीक है, अब ये 8 देश कौन कौन से हैं आपके, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये टोटल 8 देश है आपके दक्षेश देश के सदस्य। ठीक है, दक्षेश एक ग्रुप है 8 देशों का। इसमें आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये टोटल 8 देश है, पड़ोसी राज्य है ये। इन्होंने मिलकर दक्षेश एक समूह बनाया है जिसमें टोटल 8 देश है पड़ोसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 216, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 7,516 किलोमीटर जो है आपकी भारत की तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 दिया हुआ है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो जो सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व में अभ्रक का, वो हमारे भारत में होता है। ठीक है, भारत देश में विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 दिया हुआ है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है, और रुपया जो मुद्रा है वो भी आपकी शेरशाह सूरी ने ही चलवाई थी। ठीक है, 219 दिया हुआ है क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है आपका। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 220 दिया हुआ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है आपका। ठीक है, अभी बताया मैंने, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 221 दिया हुआ है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो विटामिन सी नहीं होता। इसके अलावा आपका ए, बी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन आपके दूध में मौजूद होते हैं। किसके अलावा, विटामिन सी के अलावा। विटामिन सी क्यों नहीं है, क्योंकि ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और दूध आपका खट्टा कर देंगे तो वो फट जाएगा, इसलिए आपका दूध में विटामिन सी नहीं होता है। उसके अलावा आपको सारे विटामिन दूध में मिल जाएंगे, ए, बी, डी, ई, के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222 दिया हुआ, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी बताया था, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 223 दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 224 दिया हुआ है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन बोलते हैं जिसको बच्चे नहीं होते, वो आपका बांझपन जैसी बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 225 दिया हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सभी विटामिन के रासायनिक नाम हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 दिया हुआ है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो ए और ई जो है ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, ए और ई आपके वसा में घुलनशील है, और इनको छोड़ के बाकी जो विटामिन है वो आपके जल में घुलनशील है, जैसे कि विटामिन बी, सी, डी और के। ये आपके विटामिन
जल में घुलनशील है, और जो बाकी बचे ए और ई ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 217 दिया हुआ है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका NaCl होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे। Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कहलाता है नमक। क्वेश्चन नंबर 228 दिया हुआ है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। जो N2O है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपको हंसाने वाली गैस है। ठीक है, हंसाने वाली गैस होती है ये, इससे पर्सन की हंसी नहीं रुकती है, हंसता ही जाता है वो। ये आपको हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 229 दिया हुआ है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 230 दिया हुआ है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, इन दो धातुओं के मिश्रण से मिलकर बनता है आपका पीतल। पीतल तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रित रूप है। क्वेश्चन नंबर 231 दिया हुआ है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन बी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, आगे और भी आ जाएंगे आपके, तो टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 232 दिया हुआ है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है इसका दान किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान जब करते हैं तो नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है? नेत्रदान में आपका जो नेत्र में कॉर्निया होता है ना, उस कॉर्निया को आप दान किया जाता है। ठीक है, यही आपका दृष्टि होती है आपकी, ये भाग आप नेत्रदान में दान करते हो। ठीक, तो ध्यान रखना कॉर्निया है आपका, ये नेत्रदान में दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 233 दिया हुआ है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होता है। ध्यान रखना, विटामिन B12 बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 दिया हुआ है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो माइट्रोकांड्रिया होता है ये इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 235 दिया हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में आपका लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का निर्माण होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, RBC बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण का होता है आपके शरीर के अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236 से दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी के एंड में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237 दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है ये आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर, ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 238 दिया हुआ, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो जो रोम होती है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर में आपकी दो तरह की मेमोरी होती है, एक परमानेंट होती है और एक आपकी जल्दी उड़ जाती है वो वाली मेमोरी, थोड़ी देर के लिए रहती है, तो उसको बोलते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम होती है आपकी जो कुछ टाइम के लिए रहती है मेमोरी, वो आपकी रैम कहलाती है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है वो आपकी रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 दिया हुआ है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में आपकी कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक दल था आपका उदारवादी, दूसरा था उग्रवादी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है कि कांग्रेस आपकी दो दलों में विभाजित हुई थी, तो दोनों दल एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाहते, इसलिए ये सूरत अधिवेशन आपका रहेगा। ठीक है, दोनों दल एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखना चाहते, इसलिए आपका जो अधिवेशन रहेगा वो सूरत हो जाएगा। और 1907 में ये दो भागों में टूटी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में टूट गई है। अब उदारवादी और उग्रवादी दो दल है आपके, तो एक गरम दल और एक नरम दल, ये ही इनके नाम है। उग्रवादी मतलब गरम दल वाले। ठीक है, गरम दल जो क्रोधी इंसान होते हैं, जो अपना काम अलग तरीके से कराना चाहते हैं, वो गरम दल के होते हैं। ठीक है, उनका माइंड गरम होता है, इसलिए गरम दल के नेता हो गए वो।
और ये उदारवादी जो थोड़े सभ्य होते हैं और अपना काम आराम से बातचीत से सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये आपके नरम दल वाले नेता हो जाएंगे। ठीक है, गरम दल और नरम दल इन्हीं को बोलते हैं। उदारवादी आपका नरम दल हो जाएगा, उग्रवादी गरम दल हो जाएगा। ये 2 दलों में विभाजित हुई थी अपनी कांग्रेस कब, 1907 में, और सूरत अधिवेशन में। आपका अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से अधिवेशन में हुई थी। सूरत अधिवेशन में एक दूसरे की सूरत नहीं दिखना चाहते थे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है कि एक दूसरे की सूरत तक नहीं, सूरत यानी कि चेहरा होता है आपका, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। ये आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 240। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आपका राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज इंप्रूव हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।